हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन से रिलेटेड यानी त्वरण से संबंधित सवाल कुछ है, न्यूमेरिकल्स कुछ है। यानी दैट मीन्स बोलूं कि ये जो क्लास होने वाला है वो न्यूमेरिकल क्लास होने वाला है, जिसमें स्पीड आएगा मतलब चाल आएगा, वेग आएगा और त्वरण आएगा। इन सब चीजों से संबंधित आज बात करने वाले हैं, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें और देखें कि कैसे जो है से सवाल सॉल्व होता है। और ये बता दूं कि आज की जो सवाल होने वाली है, जो न्यूमेरिकल क्लास होने वाला है, इसमें बेसिकली देखा जाएगा कि कैलकुलस बेस्ड है, जिसमें डिफरेंशिएशन ज्यादातर यूज होगा, इंटीग्रेशन यूज होगा। इन सब चीजों पे बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले बता दूं कि हमारे पास विस्थापन और विस्थापन की तरह ही एक होता है दूरी। तो विस्थापन से चलेंगे तो वेग आएगा, लेकिन कैसे आएगा? जब विस्थापन को समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे यानी डिफरेंशिएट करेंगे, तो कहां पहुंचा देगा? वेग के पास। और वेग को जब समय के सापेक्ष यानी टाइम के सापेक्ष जब जो है से डिफरेंशिएट करेंगे, अवकलन करेंगे, तो पहुंचा देगा त्वरण के पास। इसीलिए v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। लेकिन x जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? तो चर होना चाहिए, समय के सापेक्ष होना चाहिए, समय के पद में होना चाहिए, या तो बोल सकते हो समय के फलन में होना चाहिए। तो उस केस में यदि आप अवकलन करेंगे तो वेग मिलेगा। और वेग जब समय के टर्म में हो, पद में हो, फलन में हो, ठीक है, तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो त्वरण मिलेगा। और जस्ट त्वरण का उल्टा, सॉरी, डिफरेंशिएशन का उल्टा यानी अवकलन का उल्टा समाकलन होता है यानी इंटीग्रेशन होता है। तो यहां से त्वरण को इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, वेग आ जाएगी। और वेग को जब इंटीग्रेट करोगे समय के सापेक्ष तो विस्थापन आ जाएगा। ऐसे ऐसे यहां पहुंच जाएंगे, जिसको किसके हेल्प से? तो डिफरेंशिएशन के हेल्प से। और इधर से इधर, इधर से इधर पहुंच जाएंगे उल्टा जस्ट इंटीग्रेशन के हेल्प से। तो चलते हैं सवाल की ओर। सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है और क्या बोल रहा है सवाल, पहले ये समझ लेते हैं। पहले इसको पढ़ के देखते हैं कि आखिर दे क्या रखा है और कहना क्या चाह रहा है और निकालना क्या बोल रहा है। सबसे पहले ये मैटर करता है। तो एक कण सीधा रेखा पर गति करता है। चलो ठीक है, एक कण है जो सीधा रेखा पर गति करता है, जिसका विस्थापन दिया गया है। विस्थापन क्या दिया गया है? तो देख सकते हैं एस बराबर 40 स्क्वायर प्लस 5t माइनस 6 मीटर। ओके, तो कण का प्रारंभिक चाल t बराबर 4 सेकेंड पर चाल निकालें। तो यहां पर सबसे पहले हमें सॉल्व करनी है। तो सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले दे रखा है s। s इज इक्वल टू है 4t स्क्वायर प्लस है 5t माइनस है 6। और ये किस में है? तो मीटर में है। तो कण का प्रारंभिक चाल निकालना है, तो पहले चाल निकाल लेते हैं। तो चाल कैसे निकालोगे? तो देखो, s को क्या करो? अवकलन करो, डिफरेंशिएट करो। किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। तो यहां पर v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। बट यहां पे d और s के जगह पे आ जाएगा 40 स्क्वायर प्लस 5t माइनस 6 और बाई आएगा dt। देखो v है, यहां से देखिए पहली वाली ये पद है, टर्म है, तो ये क्या होगा? पहली वाली को पहले डिफरेंशिएट करो, बाई dt होगा, प्लस क्या लिखोगे यहां से? d5t बाई dt। दूसरी वाली को प्लस नहीं माइनस दे दो, माइनस है बस, तो ये हो जाएगा माइनस d6 होगा बाई dt आएगा। ओके, यहां से देखो v है, v इज इक्वल टू 4 बाहर कर लीजिए, तो ये होगा dt स्क्वायर बाई dt। अच्छा, 5 बाहर कर लीजिए, प्लस 5 dt बाई dt। 6 का डिफरेंशिएशन, 6 क्या है? कांस्टेंट,
और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो वो तो 0 हो गया, हटा दीजिए उसको, या तो आप चाहते हैं कि -0 लिख दें। अब देखिए v होगा इज इक्वल टू 4 है, ये 2 मल्टीप्लाई होगा और एक पावर रूल है माइनस होना, माइनस हो जाएगा, +5 इंटू 1, वो तो खत्म हो गया। ये आ जाएगा v इज इक्वल टू 8 और ये क्या होगा 4 दूना 8 और t +5, ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। चलिए ये तो हो गया। क्या है एक नंबर में कण का, ए नंबर में कण का प्रारंभिक चाल। तो कण का प्रारंभिक कब होगा, t बराबर 0 पर होगा, तो t बराबर 0 लगा दिया और जैसे t का वैल्यू 0 बैठाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू 0 +5, दैट मीन्स v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, यानी ए का आंसर आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं बी नंबर में। देखिए बी नंबर में क्या बोला है, t बराबर 4 सेकेंड, t बराबर 4 सेकेंड लीजिए, तो v इज इक्वल टू 8t, तो 8 गुने 4 +5 हो गया, 8 चौके 32 +5 यानी v बराबर 37 मीटर पर सेकेंड, यानी दूसरा आंसर हो गया। तो इस तरह से इसको सॉल्व करनी है। ओके, अब आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट बोला गया एक कण का वेग दिया गया है, किसके फंक्शन में है, किसके पदों में है, समय के पदों में है। अब बोला गया t बराबर 2 सेकेंड पर कण का त्वरण निकाले, यानी कण का त्वरण निकालना है और तुम्हें वेग दे रखा है। तो अभी मैंने बोला कि वेग को जब समय के सापेक्ष क्या करोगे, अवकलन करोगे, यानी डिफरेंशिएशन करोगे, तो खुद ब खुद त्वरण मिल जाएगा। चलते हैं, तो यहां से v इज इक्वल टू दे रखा है 2t², पहली वाली हो गया, दूसरी वाली 4t है, तीसरी वाली +3 है, SI में है मीटर पर सेकेंड में। चलो एक्सेलरेशन पहले निकालता हूं, तो dv/dt लगाऊंगा। ओके, v का वैल्यू पुट कीजिए, यहां से कॉपी करके यहां पेस्ट कीजिए, तो 2t² और ये क्या है माइनस है 4t प्लस है 3 रख दीजिए बाई dt रखिए, ये है पहली वाली। तो पहले पहली वाली को डिफरेंशिएट किया जाए बाई dt, फिर दूसरी वाली को तो -4, ये हो जाएगा d4t बाई dt दूसरी वाली का, फिर तीसरी वाली का तो d3 बाई dt हो गया ऐसा। अब यहां से देखिए 2 बाहर कर लीजिए, तो dt² बाई dt, ओके, -4 कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, dt बाई dt, 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 हो गया ऐसा। अब देखिए यहां से a इज इक्वल टू 2 रहने दीजिए, t पर पावर 2 है तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक पावर माइनस कर लीजिए, तो एक पावर माइनस करेंगे तो t हो जाएगा, यानी t पर पावर 2 माइनस 1 माइनस ये क्या आ जाएगा 4, dt dt कट गया, खत्म। तो a इज इक्वल टू 4t -4 हो गया ऐसा, 4t -4 हो गया। अब यहां से देखो t इज इक्वल टू कितना रखना है 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड रखिए, तो a इज इक्वल टू 4 गुने 2 -4, तो 8 - 4 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो गया एक्सेलरेशन। ओके, तो यहां तो कुछ मैंने किया नहीं, बस डिफरेंशिएट कर दिया, त्वरण निकल गया, टी का वैल्यू यहां पर पुट कर दिया, इसी पर हमें निकालनी थी, हमने निकाल दिया। ठीक है, तो यहां से ये
सॉल्यूशन हो गया। आगे बढ़ता हूं अगले सवाल की ओर जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है, इसकी मैं बात करने जा रहा हूं। अब कह रहा है एक कण सरल रेखा में ओ एक्स के अनुदिश गति करता है। चलो ठीक है, ओ एक्स के अनुदिश गति करता है, तो हमने देखो ओ एक्स बना दिया, यही है ओ एक्स के अनुदिश गति करता है, जिसका समीकरण इस समीकरण के अनुसार गति करता है। यानी समीकरण क्या है, x माने जो तय करेगा, कवर करेगा, तो क्या है 10 है प्लस 6t है माइनस 3t स्क्वायर है, SI में है, मीटर में है। विराम में आने से पहले कण कितना दूरी तय करेगी, यानी विराम में आने से पहले तय कितना दूरी करेगी, ये बात कर रहा है। ये तो बात पक्का है कि पहली जो अब स्टार्ट करेगा समय 0 होगी, तो टाइम जब 0 लेते हैं तब ये कहां पर होता है ये देख लेते हैं जरा। तो x इनिशियल होगा, t 0 रखनी है तो 10 होगा, ये तो 0 हो जाएगा, टाइम रखने पर ये भी 0 हो जाएगा, यानी 10 मीटर पर। यानी पहली बार जो ये गति स्टार्ट कर रहा है वो सपोज दैट ये बिंदु से कर रहा है, एक्स इनिशियल है जो 10 मीटर का है। ओके, अच्छा, लेकिन बोला कि विराम में आने से पहले, मतलब अब देखना है कि कितना समय में भी 0 हो जाएगा, उसकी बात करनी है, उसकी चर्चा करनी है, तो भी 0 करनी है तो पहले भी तो मालूम हो जाए। तो भी कैसे निकालोगे, तो भी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, अवकलन करना है, तो d और x की वैल्यू लाके रखिए, तो 10 प्लस 6t माइनस 3t स्क्वायर बाई डी टी। अब देखिए ये पहली वाली 10 है तो d10 पहली वाली बाई डी टी, दूसरी वाली है प्लस d6t बाई डी टी, माइनस क्या आएगा d 3t स्क्वायर बाई डी टी। देखो ये भी आएगा, अब देखो 10 कांस्टेंट है, नियत है तो 0, 6 बाहर होगा तो यहां पे dt बाई डी टी, माइनस 3 बाहर dt स्क्वायर बाई डी टी, तो 6 इंटू 1 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 इंटू 2 और t पे पावर 2 माइनस 1, यानी v इज इक्वल टू 6 माइनस 6t हो गया ऐसा। लेकिन बोला है विराम में आना चाहिए, इसका मतलब है कि इसको 0 होना पड़ेगा। ओके, तो यहां पर विराम में आएगा, दैट मीन्स भी क्या हो जाएगी, दैट मीन्स भी 0 हो जाएगा, तो 6 माइनस 6t, यानी सॉल्व करेंगे तो t का वैल्यू 1 सेकेंड आएगा, यानी 1 सेकेंड पर, क्योंकि ये माइनस में तो इधर प्लस में 6 कट जाएगा, 1 सेकेंड आएगा, यानी 1 सेकेंड में विराम में आ जाएगा। तो 1 सेकेंड में विराम में आएगा तो t बराबर जब 1 सेकेंड हम लोग रखेंगे तो x फाइनल होगा, तो x फाइनल कितना होगा, 10 लो, चलो 10 लिया मैंने, प्लस 6t लो तो 6 इंटू 1 लो, माइनस 3t स्क्वायर लो तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर लो, तो ये क्या आएगा 10 प्लस 6 माइनस 3 हो गया, तो 6 माइनस 3 3 आएगा, तो ये आएगा 10 और 3 13, यानी कितना हो जाएगा, तो 13 मीटर आ जाएगा, यानी x फाइनल हो जाएगा। यानी जब रुकेगा तो टाइम उस समय 1 सेकेंड होगा, और 1 सेकेंड होगा तो वो कहां पर होगा, x फाइनल पर होगा, x फाइनल कितना होगा, तो 13 मीटर होगा, कितना होगा 13 मीटर होगा। तो कितना दूर चला है, तो यहां से यहां तक चला है, तो चला है कितना 10 मीटर से 13 मीटर, तो s दूरी बराबर सीधा रेखा पर गया है, तो लंबाई इसका निकाल लो रास्ता का, x फाइनल और माइनस क्या होगा
x इनिशियल होगा, तो 13 माइनस 10 दैट मीन्स 3 मीटर, दैट मीन्स 3 मीटर हो जाएगा। ओके, चलो अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। ठीक है, अगली बार अब आता है किसी कण का विस्थापन है जो कितना है, ये cos t है, तो कण का त्वरण निकाले। तो कण का त्वरण आप कैसे निकालोगे ये समझनी है बात। तो देखिए, तो यहां पर सबसे पहले x है, तो x पोजीशन है, विस्थापन है, इज इक्वल टू ए cos t है। तो पहले इसको डिफरेंशिएट करो, वेग आएगा। विस्थापन को डिफरेंशिएट किया, वेग मिला, तो कितना होगा, ये कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, d cos t बाई डी टी। ठीक, तो यहां से क्या आएगा, बोलिए, ये रहने दीजिए, cos का डिफरेंशिएशन ये होता है माइनस साइन, तो साइन टी हो गया, यानी माइनस ए साइन टी। ये आ गया भी, यानी वेग। मुझे क्या निकालना है, त्वरण। तो त्वरण कब आएगा, जब वेग मिल गया। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो इसमें नियत कौन है, माइनस ए, माइनस ए बाहर हो जाएगा, डी साइन टी आएगा बाई डी टी आएगा। साइन का डिफरेंशिएशन जब लोगे तो कॉस होगा, तो माइनस ए कॉस टी, यानी त्वरण इज इक्वल टू क्या आएगा, ए कॉस टी आएगा माइनस में, माइनस ए कॉस टी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। आपके स्क्रीन पे सवाल आ चुका है और सवाल यहां पे दे रखा है, क्या चीज, किसी कण का स्थिति x इज इक्वल टू इतना है, तो कितना समय में कण का त्वरण शून्य हो जाएगा। कण का त्वरण शून्य हो जाएगा, ये बात करनी है। तो सबसे पहले तो त्वरण जानना है और त्वरण को शून्य करना है। यहाँ तो स्थिति दे रखा है, स्थिति से पहले क्या आएगा, स्थिति से क्या निकाल सकते हो, वेग, वेग के बाद क्या, त्वरण। तो यहां पर सबसे पहले हम काम करेंगे कि स्थिति जो दे रखा है वो क्या है, ए टी स्क्वायर है माइनस बी टी क्यू है। चलो ठीक, तो भी निकालेंगे, तो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी डिफ्रेंसिएशन। x के जगह पे क्या रखोगे, ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यू, बाई क्या आने वाला है, तो डी टी आने वाला है। ओके, अच्छा, तो यहां से क्या होने वाला है, ये पहली वाली है ना, पहली वाली, और फिर ये क्या है, दूसरी वाली है, तो दूसरी वाली के पास चलो। तो पहली वाली ने क्या बोला, ये बोला ए टी स्क्वायर बाई डी टी, माइनस दूसरी वाली क्या है, तो बी टी क्यू बाई डी टी है। अब यहां से देखो, ये बाहर हो जाएगा, डी टी स्क्वायर बाई डी टी मिलने वाला है, माइनस बी बाहर, ये होने वाला है डी टी क्यू बाई डी टी। ओके, तो ये अब यहां से क्या करो, सो देखो, यहां पे v इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई होगा पहले, तो a इंटू टू, और t पे पावर क्या होगा, एक माइनस होगा, माने एक बचेगा, माइनस बी इंटू पावर मल्टीप्लाई होगा तो 3, एक पावर माइनस होगा तो 3 माइनस 1 तो 2, तो v इज इक्वल टू 280 माइनस 3b टी स्क्वायर। ये निकल गया वेग, बट मुझे चाहिए त्वरण, तो त्वरण इज इक्वल टू क्या आएगा, dv बाई dt आएगा। तो ये पहली वाली को करोगे डिफरेंशिएशन, तो यहां से 2a नियत है, बाहर कर दो डायरेक्ट, बाई dt। देखो माइनस, इसको अब डिफरेंशिएट करोगे तो 3b को करोगे dt स्क्वायर को, तो यहां से बाहर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर 3b बाहर हो जाएगा, और कौन बचेगा, dt स्क्वायर, और बाई क्या बचेगा, dt। कैसे किया, तो देखो d बाई dt, और यहां पर
भी के जगह पे इसको लाया 2a t और -3b t स्क्वायर को लाया। तो ये पहली बार तो 2a बाहर dt/dt, फिर दूसरी बार इसको 3b बाहर इतना, तो क्या आ जाएगा यहां से देखा जाए 2a रहेगा और इंटू dt/dt कट जाएगा 1 माइनस 3b रहेगा 2 मल्टीप्लाई होगा एक पावर माइनस होगा, तो यहां से त्वरण बराबर 2a माइनस 6b t आ जाएगा। हो जाएगा ऐसा। त्वरण को क्या बोला जा रहा है आपसे, शून्य करने के लिए बोला जा रहा है, तो त्वरण यहां पे शून्य कर दो, शून्य कर दिया तो 2a माइनस 6bt इज इक्वल टू 0, यही तो है। अब देखो यहां से इधर माइनस में तो उधर प्लस में, तो 2a इज इक्वल टू 6bt यानी t इज इक्वल टू 2a/6b, कट कर दीजिए t बराबर कितना आएगा a/3b आएगा, t इज इक्वल टू a/3b। आंसर सॉल्व, इस तरीके से सॉल्व करनी है। अब देखो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब कह रहा है यहां पे एक कण सरल रेखा में गति कर रहा है, चलो ठीक है गति कर रहा है, ठीक है। अब देखो गति कर रहा है, जिसका विस्थापन का समीकरण है, विस्थापन का समीकरण ये दे रखा है, तो कण का वेग निकाले जब कण का त्वरण शून्य हो, मतलब उस समय का वेग निकालो जिस समय कण का त्वरण शून्य है। चलो ठीक, तो एस तो दे रखा है, तो सॉल्व जब करोगे तो सबसे पहले देखिए ऐसा कीजिए, वेग निकालिए, वेग निकालना है कण का, तो ds/dt लगाइए। ओके, तो डी एस के जगह पे टी की -6t² +3t +4 SI में है रहने दो बाई dt। अब यहां से देखो v इज इक्वल टू पहली वाली को डिफरेंशिएशन में डालो dtq/dt, दूसरी वाली को डालोगे तो 6 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, कौन बचेगा dt² बचेगा, प्लस तीसरी वाली को करो 3 बाहर, कांस्टेंट है बाहर dt/dt, 4 का डिफरेंशिएशन 0 नियतांक है। चलिए ठीक, तो यहां से देखिए 3 बाहर हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई होगा, एक पावर माइनस करेंगे तो 2 आएगा, -6 इंटू 2 पावर है मल्टीप्लाई होगा, एक पावर माइनस करेंगे t बचेगा, +3 dt/dt कट जाएगा, तो v इज इक्वल टू 3t² -12t +3, और यहां से कितना आ जाएगा मीटर पर सेकेंड हो गया। ओके, लेकिन वेग उस समय निकालिए जिस समय कण का त्वरण शून्य है ना। त्वरण पे आ जाइए, पहले त्वरण ले लीजिए, त्वरण क्या होगा dv/dt होगा, तो v ले लीजिए, v के जगह पे कितना आएगा तो 3t² आएगा, माइनस क्या आएगा 12t आएगा, ठीक है, प्लस क्या आएगा यहाँ पे 3 आएगा, बाई क्या आएगा dt आएगा। हो गया ऐसा। अब यहां से देखिए a इज इक्वल टू, ये पहली वाली है तो 3 बाहर dt² माइनस 12 बाहर कर लो तो dt/dt, 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। अब देखो a इज इक्वल टू 3, 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक पावर माइनस कर दीजिए, तो t पर पावर 2 - 1 यानी t, और -12 dt/dt तो कट जाएगा, तो a इज इक्वल टू 6t - 12 हो जाएगा।
ओके, यहां पर इतना। अब ये आ गया मीटर पर सेकेंड, ये हो गया। देखिए, तो दो चीज आपके पास लिखा हुआ है, नोट किया हुआ है, फाइंड किया हुआ है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो वेग निकालें जब कण का त्वरण शून्य हो, मतलब त्वरण को शून्य कर दो। तो जैसी त्वरण को शून्य करोगे, त्वरण को हमने शून्य कर दिया, त्वरण के जगह पे समीकरण क्या है, 6t माइनस 12। तो ए है 6t माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यानी 6t इज इक्वल टू 12, t इज इक्वल टू 12/6, कट जाएगा 2 आएगा, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड आएगा। हो गया। यानी इस समय पर क्या होगा, वेग निकालना है, क्योंकि इस समय पर त्वरण शून्य है। चलो वेग की ओर बढ़ाओ, तो v इज इक्वल टू टी का वैल्यू पुट करो 3t², तो 3 इंटू क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा। ठीक है, यहां पे -12t, तो -12 इंटू 2 आएगा। ओके, +3 प्लस यहां पे 3 दे दिया। हो गया ऐसा, तो ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 -24 +3। हो गया ऐसा। अब देखो, यहां पे 3 चौके 12 -24 +3 हो गया। अरे 12 में से 24 जाएगा, -12 +3, दैट मीन्स -9 मीटर पर सेकेंड। यानी जिस समय त्वरण शून्य होगा उस समय क्या होगा, वेलोसिटी 9 मीटर नेगेटिव में आएगा, 9 मीटर पर सेकेंड। कैसे निकला, तो दोनों का देखिए, विस्थापन दे रखा था, स्थिति दे रखा था, तो वेलोसिटी भी निकाल लिया मैंने, वेग भी निकाल लिया और त्वरण भी निकाल लिया, दोनों समय के टर्म में निकला है। अब क्या किए, त्वरण को शून्य किए, समय निकाल लिए, समय का वैल्यू वेग में पुट कर दिए, वेग अपने आप निकल गया। चलते हैं आगे की ओर। ठीक, देखिए, एक कण विराम से गति कर रहा है जिसका विस्थापन का समीकरण है, तो कह रहा है कितना समय में कण का वेग पुनः शून्य हो जाएगा। पहली बार तो गति किया विराम से, यानी समय 0 रखते हैं तो उस समय तो वेग शून्य है, लेकिन पुनः आगे कब शून्य होगा वेग, तो इसके लिए क्या निकाल लो, v निकाल लो। तो v इज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि s जो है वो क्या चीज में है, विस्थापन, समय के टर्म में रख दिया, तो d s का वैल्यू रख दीजिए 6t² माइनस t³ रखिए, यहां पे v हो गया। पहली वाली को डिफरेंशिएशन में डालिए, 6 बाहर आएगा, dt² होगा, माइनस dt³ आएगा। ओके, v इज इक्वल टू क्या आएगा, 6 रहने दो, इंटू 2 पावर है मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक पावर माइनस हो जाएगा, माइनस क्या होगा 3, एक पावर माइनस हो जाएगा तो t पर पावर 2 आ जाएगा। हो गया ऐसा, तो v इज इक्वल टू 12t हो जाएगा, -3t²। क्या बोला है, पुनः वेग पुनः शून्य होना चाहिए, तो v का वैल्यू 0 लेना है। क्या लेना है, 0 लेना है। ठीक, तो यहां से देखिए, v के जगह पे यहां पे ऐसे लिख सकते हो, 12t -3t² इज इक्वल टू 0। ठीक, 3t कॉमन ले लो, कॉमन लिया 3t। ओके, तो यहां से क्या होगा, 4 तिया 12, माइनस यहां से बचेगा t इज इक्वल टू 0। तो देखिए, ये मल्टीपल में है तो उधर जाएगा, डिवीजन में तो 0, तो एक बार तो स्टार्टिंग में ही t बराबर 0,
जिस समय वेलोसिटी 0 होगा तो ई वाला निकालना ही नहीं है, ठीक है। अब देखो ये टी गुना में है, 3t उधर जाओ भागा में, तो 4 माइनस टी इज इक्वल टू 0 होगा, यानी t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, यानी यही 4 सेकेंड पर वेग पुनः शून्य होगा, क्योंकि पहली बार तो t बराबर 0 पर वेग है ये है 0, विराम से स्टार्ट किया तो t बराबर 4 सेकेंड पर पुनः 0 होगा। ओके, चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पर दे रखा है एक कण सरल रेखा में गति कर रहा है जिसका विस्थापन का समीकरण दे दिया गया। तो कण का मंदन निकालें जब कण का वेग शून्य हो गया हो। अबर कह रहा है कि कण का मंदन निकालो, वेग शून्य हो गया हो। जिस समय वेग शून्य होगा तो मंदन निकालो, ठीक। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले वेग निकालते हैं। तो पहले पहली वाली का डिफरेंस देखो, यहाँ पे dx बाई dt होगा, क्योंकि ये विस्थापन है, तो विस्थापन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेग आएगा। तो पहले 8 का डिफरेंशिएशन होगा बाई dt प्लस फिर 12t का, तो 12 बाहर कर दीजिए dt बाई dt माइनस ये हो जाएगा dt क्यूब बाई dt। तो 8 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस सिर्फ 12 होगा और माइनस 3 बाहर, ये होगा टी स्क्वायर हो गया। तो यहां से v बराबर क्या आएगा, तो 12 माइनस 3t स्क्वायर आ जाएगा, ये आ गया मीटर पर सेकेंड। क्या आया, वेग आया। हमें मंदन निकालना है, मतलब नेगेटिव त्वरण, लेकिन किस समय, जिस समय वेग शून्य हो। चलो पहले त्वरण निकाल लेते हैं ए, तो dv बाई dt, तो v के जगह पे 12 माइनस 3t स्क्वायर बाई dt, यही होगा। चलो 12 का डिफरेंशिएशन करोगे, पहली बार तो 0 माइनस 3 बाहर dt स्क्वायर बाई dt। ओके, तो a इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस 3 रहेगा, 2 मल्टीप्लाई कर दो, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है, 2 मल्टीप्लाई होगा, एक पावर खत्म करो, माइनस करो, तो टी बचेगा। तो a इज इक्वल टू माइनस 6t, और यही मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें एक्सेलरेशन निकालनी है, लेकिन किस समय, जिस समय वेग क्या होगा, शून्य होगा। तो देखिए, तो यहां से v को क्या कर दो, शून्य कर दो, v इज इक्वल टू शून्य, तो v के जगह पे वैल्यू लाओ, 12 माइनस 3t स्क्वायर, तो 12 माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो 12 इज इक्वल टू उधर जाएगा 3t स्क्वायर, तो यहां से क्या हो जाएगा, काट दीजिए, तो 4 आएगा, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड पर वेग शून्य होगा। हमें एक्सेलेरेशन निकालना है, तो माइनस 6 और ये कितना है t का वैल्यू 2 रख दीजिए, 2 रखा मैंने, माइनस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मंदन, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, है वैल्यू कितना, मंदन 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मंदन कह रहा मतलब ऋणात्मक त्वरण है, माइनस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसमें माइनस लगाने की कोई जरूरत हमें नहीं है। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट। अब देखिए यहां पे दे रखा है किसी कण के लिए, किसी कण के लिए x का वैल्यू दे रखा है, y का वैल्यू माने x में स्थिति दे रखा है और y में दे रखा है। तो t बराबर 2 सेकेंड पर कण का त्वरण निकाले, तो स्थिति 2 अक्ष में है, x में है और y में है। इसका मतलब x अक्ष में वेग निकालना होगा, त्वरण निकालना होगा, y अक्ष में वेग निकालना होगा, त्वरण निकालना होगा। x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे के लंबवत होते हैं,
तो एक्स अक्ष का वेग और वाई अक्ष का वेग एक दूसरे के लंबवत होगा। एक्स अक्ष का त्वरण, वाई अक्ष का त्वरण दोनों आपस में लंबवत होगा। ठीक, तो पहले एक्स अक्ष और वाई अक्ष में चलेंगे हम लोग। तो सबसे पहले एक्स अक्ष में चलते हैं। एक्स अक्ष में वेलोसिटी निकालते हैं। तो कैसे? dx बाई dt से। तो dx, x का वैल्यू 5t माइनस 2t स्क्वायर बाई dt हो गया। 5t का डिफरेंशिएशन, तो 5 बाहर, dt बाई dt माइनस 2 बाहर, ये आएगा dt स्क्वायर बाई dt। तो क्या आएगा? 5 का 5 रहेगा, dt का इंटीग्रेशन dt dt कट जाएगा, 1 आएगा, माइनस 2, ये दो क्या हो जाएगा? पावर मल्टीप्लाई होगा, एक पावर माइनस कर दो, तो यहां से भी x इज इक्वल टू 5 माइनस 4 t आएगा। ओके, अब यहां से क्या करोगे? त्वरण निकाल दो। तो त्वरण आएगा x अक्ष में, ax, तो क्या हो जाएगा? यहां से vx बाई dt, यहां पर क्या दोगे? d, vx का वैल्यू क्या आएगा? 5 माइनस कितना आएगा? 4t, और बाई क्या आएगा? dt आएगा। यह है क्या? 5, तो d5 और बाई dt माइनस 4 बाहर, dt बाई dt। 5 का डिफरेंशिएशन नियत है 0, माइनस 4 रहेगा, dt dt कट जाएगा, यानी यहां पर ax कितना आएगा? माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। त्वरण निकल गया एक्स अक्ष का। इसको बोला जाएगा तो बोला जाएगा कि टाइम से कोई मतलब नहीं है, 1 सेकंड पर निकालिए, 2 सेकंड पर निकालिए, 4 सेकंड पर निकालिए, ये बदलने वाला नहीं है, क्योंकि टाइम के फंक्शन में नहीं है। अच्छा, वाई अक्ष में चले, तो वाई अक्ष में पहले वी वाई निकाल लो, तो क्या आएगा? डी वाई बाई डी टी आएगा। डी वाई के जगह पे 10t बाई डी टी, क्योंकि वाई में कितना है? 10t मीटर है, तो 10t हो गया, 10 बाहर, dt dt कट गया, dt dt कट गया, यानी 10, यानी ये हो गया वी वाई मीटर पर सेकेंड। dv बाई dt, तो वी वाई बाई dv बाई dt, तो 10 रखो, एक्सेलरेशन आएगा 0 हो जाएगा ए वाई में। तो अब टाइम से तो इसको कोई मतलब नहीं, और ax को भी टाइम से कोई मतलब नहीं है, तो नेट एक्सेलरेशन ए रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, तो रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर, तो माइनस 4 है, तो माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 0, खत्म हो जाएगा, तो क्या आएगा? रूट ओवर 16 बराबर 4, ये बराबर कितना आएगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर आ गया, टाइम से कोई लेना देना नहीं। ओके, अब देखिए आगे, अगला जो सवाल देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस सवाल में दे रखा है एक कण t बराबर 0 सेकेंड पर x बराबर 0 बिंदु पर स्थित है, यानी पहली बार जो प्रारंभिक बिंदु है वो मूल बिंदु है, जो वेग v बराबर इतना से x अक्ष के अनुदिश गति करता है, x अक्ष के अनुदिश गति करता है, तो कण का वेग समय t के फलन में निकाले, यानी वेग जो आना चाहिए वो t के फलन में आना चाहिए। तो कैसे आएगा भाई? पहले तो v जो देख रहे हैं वो x के टर्म में है, और हमें v को निकालना है टाइम के टर्म में। तो एक उपाय है, ठीक है, क्या उपाय है जरा सोचिए। यही है कि v इज इक्वल टू ए रूट एक्स है। ओके,
भी के जगह पे क्या हम dx बाई dt लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। और इज इक्वल टू क्या आएगा, a रूट एक्स, तो x पे पावर हाफ हो जाएगा। ओके, अब देखो dt को इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, तो ये आ जाएगा dx बाई x पे पावर हाफ इज इक्वल टू a dt। दे दिया गया है। x पे पावर हाफ ऊपर लेकर चले जाइए, माइनस हाफ dx इज इक्वल टू क्या आएगा, तो a dt आएगा। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि स्थिति निकाल देते हैं समय के टर्म में, तो वेलोसिटी निकल जाएगा खुद ब खुद टाइम के टर्म में। x पे पावर माइनस हाफ, इंटीग्रेशन करोगे तो पावर ऐड करनी है, माइनस हाफ प्लस वन बाई माइनस हाफ प्लस वन हो गया, इज इक्वल टू ए बाहर dt का इंटीग्रेशन t। तो x पे पावर वन और माइनस हाफ, दैट मीन्स हाफ, और बाई क्या आएगा, ये आएगा हाफ इज इक्वल टू ए dt। ओके, ये हाफ को इधर लेकर चले जाओ, तो x पे पावर हाफ इज इक्वल टू इधर आएगा हाफ ए टी, इधर हाफ पावर है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा x, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 ए स्क्वायर टी स्क्वायर। क्या अब स्थिति देखने को मिल रहा है समय के पदों में, समय के फलन में? तो अब आसानी से करो, यहां पर क्या भी, तो भी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। अब देखिए भी इज इक्वल टू एक्स 1/4 ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई डी टी हो गया। अब देखो 1/4 ए स्क्वायर नियत है, बाहर कर लीजिए, डी टी स्क्वायर बाई डी टी हो जाएगा। ओके, तो यहां से भी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 4 होगा, इंटू डी टी स्क्वायर है तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक पावर माइनस हो जाएगा, टी होगा, कट कर दीजिए 2 से, तो भी इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 इंटू टी। तो ये आंसर आ गया। और नहीं तो कभी कभी ऐसा पूछेगा भी वैरिज टी, यानी वेलोसिटी जो है, वेग जो है, वो टाइम के सीधा समानुपाती है। ओके, इसी के साथ ये न्यूमेरिकल क्लास यानी जो डिफरेंशिएशन पे था और इंटीग्रेशन पे था, किससे, वेग से संबंधित, फिर जो है से बोल सकते हो चाल से संबंधित, फिर बोल सकते हो त्वरण से संबंधित, वो यहीं पे एंड होता है।